रिहर्सल करते हैं। धन्यवाद देते हैं, तमाम बातों में आपको आदर देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग कहें आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में जाएं। ये जो संदेश है वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। काफ़ी सारी बातें हमारी लाइफ में हम देखे, काफ़ी लोगों ने आशीषों को फेस किया, बड़ी चीज़ों को उन्होंने देखा, और काफ़ी लोगों ने अपने लाइफ में गिरावट को भी देखा। बहुत से लोग प्रभु से दूर भी हो चुके हैं, परंतु हम सबके अंदर एक डिजायर होना चाहिए, जो गए हैं वो वापस आना चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहते हैं एक रोज जब दाऊद युद्ध के लिए एक जगह पे गया, वहां के लोगों ने उसे नहीं चाहा कि वो वहां पे युद्ध करे। फिर वो वापस आया तो देखता है छाने में क्या देखते उसे कि उसके सब लोग उसे लूट ले गए हैं, उनके सब कुछ छीन ले गए हैं, सब बंधक बना के ले जाए गए हैं। वे प्रभु के पास गया दाऊद, परमेश्वर के करीब गया और उसने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं चाहूं? परमेश्वर ने कहा, जा, तू निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। हालेलुया। तो हमारे अंदर ये डिजायर होना चाहिए। हमारे लोग जो प्रभु में थे आज प्रभु में नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने पाप किया इसलिए वे गए, या काफी सारी बातें, लेकिन हम ये कह सकते हैं, हमें जानना चाहिए कि शैतान ने उनके लाइफ में काम किया हो सकता है, उन्होंने अवसर दिया हो, उन्होंने प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु की दया को न समझा हो, फिर भी परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है। हालेलुया। अब जानते हैं सच में परमेश्वर से प्रेम रखता है। यदि परमेश्वर स्वार्थ को लेकर प्रेम रखते फिर इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है वो कंडीशन नहीं रखता, वो शर्त नहीं रखता, वो बिना शर्त के प्रेम करता है हम सबसे। मैं चाहता हूँ एक जगह पे जाएं, ये मैं 31 अध्याय, वहाँ इजराइल लोग की वापसी होती है। परमेश्वर फिर से उन्हें प्रस्थापित करना चाहता है, लेकिन उनका लाइफ कैसा था कि बंधुआई में गए, और बंधुआई में जाने के पश्चात बेबीलोन की जो बंधुआई है वहाँ के बारे में है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि फिर से वो वहाँ पे स्थिर किए जाए, रोपित किए जाए, बनाए जाए। तो परमेश्वर का वचन वहाँ पे स्पष्ट रूप लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, वर्ष 3, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। हालेलुया। इसलिए मैंने अपनी करुणा तुझ पर बनाए रखी है। समझ रहे हैं? होशे 11 अध्याय 4 में लिखा है कि मैंने तुम्हें मनुष्य जान का प्रेम की डोरी से खींचा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का जो प्रेम है वो इंसान को विवश करता है, और पौलुस भी चीजें कहता है कि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। परमेश्वर किसी पर बोझ नहीं लाता, परमेश्वर किसी पर ये नहीं देता नहीं तुझे करना है तो करना है। प्रभु किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। याद रखिए, प्रेम हर्ष के साथ होना चाहिए, आनंद के साथ होना चाहिए, और अपनी इच्छा अनुसार होना चाहिए। समझ रहे हैं? बाइबल का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों में लिखा है 13वें अध्याय में, प्रेम के विषय में बहुत सारी चीजें बात कर सकते हैं, और वो सब वरदानों में से उत्तम एक वरदान है। और परमेश्वर चाहता है कलीसिया कि हर एक लोगों के भीतर ये वरदान काम करना चाहिए। यदि कलीसिया आज प्रेम के लिए प्रिपेयर नहीं है, तैयार नहीं है, तो मैं कहूंगा वो कभी भी मैच्योरिटी की और परिपक्वता की ओर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सबसे संपूर्ण जो चीजें हैं जो इंसान को परिपक्वता को लेकर जाती है वो है प्रेम। और हम सबको परमेश्वर ने प्रेम किया। कितने लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को फील नहीं किया, जिन्होंने परमेश्वर के बिना दया के, बिना करुणा के वो मसीह में आ गए? कोई यहाँ पे? हर एक इंसानों के लाइफ में कुछ कमी थी, कमजोरी थी, गिरावट थी, और बहुत सी ऐसी बातें थी जिन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमसे प्रेम रखा उस स्थिति में, और मसीह का प्रेम हमारे लाइफ कुछ ने बदल कर दिया। हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र सब कुछ लेकर अपना चला गया, लेकिन क्या वो बेटा कहलाने लायक नहीं था? क्या था? एक बेटा चाहे वो पाप करे, चाहे वो झूठ बोले, चाहे उसकी दशा कैसी भी क्यों ना हो, जब वो बेटा ही रहता है। हालेलुया। और जब हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, हमने पिता को अपना पिता कहा, यीशु ने प्रभु स्वीकार किया, उसी दिन हमें पवित्र आत्मा की सहायता उपलब्ध कराई गई, और हमने पवित्र आत्मा पाया, और पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहता है। और बाइबल कहता है रोमियो 5:5 आयत में वहां पे लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भीतर मसीह का प्रेम उंडेला जाता है, डाला जाता है। हालेलुया। और वैसे कि हर एक व्यक्ति जो चर्च में है, नहीं है, बिलीवर्स है या अनबिलीवर्स है, जो मसीह को नहीं जानते, वे लोग क्यों ना हो, प्रभु चाहता है कि हम सबके साथ एक मेल जोल के साथ और प्रेम के साथ रहें। हालेलुया। यदि आप इस वर्ष में अपना एक ढाल बनाओ, लव, प्रेम, हमारा विश्वास का ढाल है, तो मैं कहूँगा हम प्रेम को अपने ढाल बनाए। बहुत से बातें हमारे विपरीत मिल सकती है, हमारे विरोध मिल सकती है, फिर भी हम वहां पे एक बात रखें, आई लव यू। चाहे लोग जैसा भी हो, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। यीशु मसीह को
उन्हीं के लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया, कोई और दूसरा नहीं आया चढ़ाने के लिए। जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए पृथ्वी पे आया, प्रभु से मुलाकात कर लिया, उनके अपने लोग इजरायली यहूदी लोग, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह को पिता ने भेजा और वो पृथ्वी पे आया और पिता ने अपना प्रेम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सबको प्रकट किया। हालेलुया। लेकिन उन्हीं लोगों ने क्या किया, उन्हीं लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए झूठी युक्ति रची, झूठी योजनाएं बनाई, षड्यंत्र रची, सारी चीजें उन्होंने प्रिपेयर किया। क्यों? ताकि वो उसे क्रूस पर चढ़ा सके। और क्रूस पर चढ़ने के पश्चात भी जब लोग उसे काफी सारी बातें बोले, कुछ भी नहीं बात की। लास्ट में उसने कहा, हे पिता, ये पाप इन पर न डालना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। मैं हर एक को उत्साहित करना चाहूंगा, इस वर्ष में हमारे किसी के साथ कोई खिटपिट ना हो, कोई जलन द्वेष की भावना ना हो, हम हर एक के प्रति मसीह के प्रेम को लेकर आगे बढ़े। मैं कहना चाहता हूँ कि अब तक जितने चिन्ह चमत्कार के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा जितनी उन्नति नहीं हुई, यदि आप प्रेम को अपनाना चल रहे हो, इस वर्ष आप उस उन्नति को पाओगे। हालेलुया। बीते 2 दिन से एक तरह की मीटिंग के बाद से जो प्रभु से बात कर रहे हैं वो इन कुछ आयतों में, यिर्मयाह, होशे और व्यवस्था ग्रंथ के 7 8 आयत। हालेलुया। वहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, और वहां कुछ ने कंडीशन नहीं रखी, अनकंडीशनल लव, बिना किसी स्वार्थ के। अब प्रभु ने जब हमें बिना किसी स्वार्थ के प्रेम रखा, और वो चाहता है कि हम भी अगले व्यक्ति से प्रेम रखें, और यही चीजें संदेश है। आइए कुछ आयतों पे चले। यूहन्ना की सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, 16वें अध्याय, हटाई 15 अध्याय, उसकी 13 से पढ़े, फिर आगे जाएंगे। 15-13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। बस। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और ये जो वर्ष है उसे प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। 2 दिन पहले, कल के पहले, मतलब आज कल 2 दिन पहले, प्रभु ने एक शब्द मुझसे कहा, और वो कह रहा था कि मैं तुझे गहराई में लेकर जाना चाहता हूँ। और उसमें ये वर्ड उसने कहा कि यदि जो संदेश तू दे रहा है उस संदेश के विपरीत ही तू जीना शुरू कर रहा है, वो संदेश किसी का लाइफ नहीं बदल सकता। हालेलुया। हमारा संदेश यदि उसके, हमारा जीवन यदि हमारे संदेश का अनुरूप नहीं है तो हमारा संदेश व्यर्थ है, और हमारे लाइफ के द्वारा किसी व्यक्ति को भी हम प्रभु में नहीं जीत सकते। हमें लोगों को प्रभु में जीतने के लिए चाहिए जो वर्ड ऑफ प्रीच कर रहे हैं, उस वर्ड के अनुसार हमारा लाइफ हो। यदि वर्ड के अनुसार हमारा लाइफ नहीं है, वचन के अनुसार हमारा लाइफ नहीं है, हम ये भूल जाए कि हम प्रभु में लोगों को खींच लेंगे। हो सकता है कोई व्यक्ति आ भी जाए, लेकिन वो हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा वो ठोकर खाए और वापस संसार में चला जाए। क्या परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा है कि हम ठोकर खाएं या लोगों को ठोकर दिलाएं? हालेलुया। नहीं। फिर हमारा लाइफ क्यों लोगों के प्रति ऐसी भावनाओं से, जलन से, क्रोध से, ईर्ष्या से भरा रहता है? यदि इन सब बातों में हम जय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं, कहीं न कहीं रीति से हम परमेश्वर से आज दूर अपना जीवन जी रहे हैं। काफी सारे लोग कैसे रहते हैं, वो दूसरों को देख के चलते हैं। मेरे कहने का अर्थ क्या है? वो हमेशा आगे वाले व्यक्ति के पर दूसरों पर करना शुरू करते हैं। बोलते हैं इसके कारण ये हुआ है, इसके कारण ये हुआ, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। एक व्यक्ति था बाइबल में जिसका नाम था यशायाह, उसका लाइफ भी ऐसा ही था। वो लोगों को बोलता ये तू पापी है, तू पापी है, तू शुद्ध वाला मनुष्य, वो काफी सारी बातें हैं। और वो कहता है कि मैं शुद्ध वाला मनुष्य बीच में रहता हूँ। लेकिन जिस दिन उसका दर्शन प्रभु के साथ हुआ, परमेश्वर के साथ हुआ, यशायाह 6 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने परमेश्वर को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र घेरे से पूरा मंदिर भर गया था। हालेलुया। और जो स्वर्गदूत है सराफों क्या कर रहे हैं? वो गीत गा रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। और वो आगे कहता है कि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। लेकिन अब तक उसका लाइफ कैसे था? 1 2 3 4 5 अध्याय तक वो लोगों के अगेंस्ट बात करता है। हालेलुया। ये डायरेक्ट सिंबल है, चिन्ह है, जो लोगों पर दोषारोपण करता है, जो दूसरों पर दोषारोपण करता है, उसका रिश्ता परमेश्वर से टूट चुका है।
समझ रहे हैं? जो इंसान लोगों पर दोषारोप लगाना शुरू करता है, दोष लगाना शुरू करता है, उसका गेट से बातें करना शुरू करता है, इट मीन्स उसका जो रिश्ता, जो रिलेशन है वो परमेश्वर से टूट चुका है, और प्रभु से टूटने के कारण उसका रिश्ता, उसका लाइफ और किसी दिशा में जा रहा है। याद रखें, हमारा जीवन उस दिन सूखना शुरू हो जाता है जिस दिन हमारा रिश्ता परमेश्वर से अलग हो जाता है। हम कुछ आयत पढ़ें, 15 उसकी 4 आयत, यहीं पे यूहन्ना, तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, तो अपने आप से नहीं फल सकती, अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे बस हालेलुया। वैसे तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह इस आयत के द्वारा ये बताना चाहता है कि हमारा जो फल है वो उसमें लगे रहने के कारण है। यदि हमारा लाइफ प्रभु से दूर है, प्रभु के वचन से दूर है, तो इसका मतलब है कि हम फल रहित होंगे। यदि हम किसी पेड़ के लेते, नींबू का पेड़ है, उसमें डाली लगा फल रहा है, लेकिन हम उसी डाली को काट के अलग कर दे तो वो फलेगा? इसलिए हमारा लाइफ है, यदि परमेश्वर हम जुड़े नहीं हैं, प्रभु हम सत्य के नहीं हैं, उससे कनेक्ट नहीं है, तो हमारा लाइफ फलवंत नहीं हो सकता। और पेड़ का जो फल है वो पेड़ के लिए नहीं होता, लोगों के लिए होता है। और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह में जितने लोग आप यहाँ पे बैठे हो, मैं हम सब हैं, हमारा जो जीवन है वो आत्मा के फलों से लदा होना चाहिए। और वो फल हमारे लिए नहीं, हम खुद से नहीं खा सकते। हम फल देते हैं कि लोग उसे खाएं। मैं और यदि ऐसा हमारा लाइफ है, मैं कहूँगा कि हम एक ऐसी कटनी काटेंगे आने वाले समय में जो इतिहास भी रख सकता है। क्यों मालूम है? ना वो चंगाई पर आधारित है, ना भविष्यवाणी पर आधारित है, ना आश्चर्य कर्मों पर आधारित है, बट वो परमेश्वर के प्रेम पर आधारित है, जो वचन पर आधारित है। इससे इसका बाइबल कहता है कि जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, उस पर बाढ़ आई, आंधी आई, मेघ बरसा, सब कुछ हुआ, उससे टकराई, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? वहां की जो नींव थी किस पे डाली गई थी? चट्टान पे। हालेलुया। यदि हमारा लाइफ का जो नींव है, बेस है, जो मजबूत है वो, तो हम ऊपर कितना भी बड़ा मकान बना सकते हैं। हालेलुया। और एवरी सिंगल मैं कहूँगा, कोई ना कोई व्यक्ति हमसे कोई बातों को लेकर नाराज होता है, हमारे अगेंस्ट से बातें करता है, या हमसे उनका बनता नहीं है। हालेलुया। बट हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना करना चाहिए, खुदा इसकी लाइफ को तो बदल दे। जब एक व्यक्ति लगातार हमसे नफरत कर रहा है, देन हम बदले में उससे प्रेम करें। बाइबल कहता है कि अपने पड़ोसी को खिला, ऐसा करके तो उस पर क्या कर, उसके सिर पर आग के अंगार डाल रहे हैं। और परमेश्वर का वचन, प्रभु का आत्मा उसके लाइफ को ऐसा बदल देगा कि जितना आप मुझसे प्रेम करो उससे बढ़कर आपसे प्रेम रखेगा। हालेलुया। और प्रेम जब एक व्यक्ति के लाइफ में आता है, वो एक्चुअल मैच्योरिटी तक, परिपक्वता तक, वास्तविक परिपक्वता तक वो ग्रो करने लगता है, बढ़ने लगता है। और यदि ये चीजें अधूरी है तो हम देखेंगे कि कहीं न कहीं रीति से हमारा जीवन नीचे की ओर जाएगा। अब चर्च में डिसाइड करना है, इस साल हम प्रभु की उपस्थिति में और बढ़ना चाहते हैं ना हम घटना चाहते हैं। वो चर्च जो प्रेम के द्वारा तैयार होता है, सिद्ध होता है, उसमें परमेश्वर की प्रेजेंस बहुत गहरी होती है। याद रखिए, इसका मतलब क्या है? जो प्रेम जो कलीसिया प्रभु के प्रेम में ग्रो कर रही, बढ़ रही है, वहां पे पाप की प्रभुता नहीं हो सकती। क्यों मालूम है? क्योंकि जो प्रेम प्रभु ने हमसे किया और कलीसिया परमेश्वर जो प्रेम कर रही है, वहां पे ये एक बात अंदर में रहेगा, उसके मन में रहेगा कि मैं प्रभु से अलग नहीं होना चाहता, प्रभु से अलग नहीं होना चाहती। ये एक छोटे से पाप के कारण, इस छोटे स्वभाव के कारण, सो वो हर उन बातों को जो परमेश्वर की पहचान में जुड़ रही है वो इग्नोर करना शुरू करेगा, निग्लेक्ट करना शुरू करेगा। हालेलुया। और हम देखेंगे कैसे कलीसिया प्रभु के प्रेम में, उसकी वास्तविक छवि में ग्रो करते जा रही है। और यहाँ मालूम क्या लिखा है कि मैं, पिता, सब हम उसके साथ आकर वास करेंगे और भोजन करेंगे। हालेलुया। तो सोच सकते हैं कि परमेश्वर की जो डिजायर है वो क्या है? पहले से प्रभु की भूख थी कि वो अपने लोगों के बीच में रहे। बार बार परमेश्वर आदम से क्यों मिलने आया करता था?
इसलिए क्योंकि परमेश्वर आदम से प्रेम रखता था, उसने उसे जन्माया था, पैदा किया था, बनाया था। और वो हर रोज परमेश्वर आदम से मिलने आता, उससे बातें करता, काफी बातें होती, प्रभु फिर से चला आता, नेक्स्ट डे फिर से कंटिन्यू हर रोज प्रभु आदम से मिलने के लिए आता, शाम के समय, ठंडे समय में। एक रोज आदम ने पाप किया, परमेश्वर की आंखों से आंसू बहे, उसे दुख हुआ, तकलीफ हुआ कि आदम ने वो काम किया। फिर परमेश्वर ने योजना बनाई कि आदम को फिर से वापस लाना है संगति में, मेरे करीब, उस रिश्ते में जो रिश्ता टूट चुका है। और वहां से काफी सारी घटनाएं घटी। फिर हम यहाँ पे निर्गमों में आएंगे, क्या देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर भेज रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं पाप के कारण, और जो उनसे काम करा रहे हैं उन लोगों के कारण और उनकी पीड़ा को परमेश्वर देख रहा है। और वो बता लिखा, मैं लोगों की पीड़ा को, उनके दर्दों का पीसना और काम कराने वालों के कारण उनकी तकलीफ को मैंने देखा है, सो मैं उधर आया। हालेलुया, तूने छुड़ाऊं। और परमेश्वर मूसा से कहते हैं, मूसा तू जाएगा छुड़ाने के लिए। और जब वो वहां से निकले, जंगल के मार्ग में गए, 40 साल वहां पे बैठ के वो आगे गए। देखते जैसे वो आगे गए, लाल साहब के आगे परमेश्वर चाहती वो एक तंबू बना, वाचा का तंबू, क्योंकि प्रभु चाहता था कि उनके बीच में रहे। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस्राएल की छावनी के मध्य में तंबू बना, वाचा का, और उसने वो बनाया। और प्रभु का वचन कहते हैं कि परमेश्वर इस्राएल के मध्य में आके रहा। और वो जो तंबू है वो इस समय चर्च का प्रतीक है, हमारी देह का। लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और प्रभु की आत्मा तुम में रहती है। हालेलुया। और यदि प्रभु की आत्मा हम में रहती है तो याद रखे, जहाँ परमेश्वर की आत्मा वहाँ स्वतंत्रता है, आजादी है, छुटकारा है, डिलीवरेंस है। पाप का प्रेजेंस वहाँ पे नहीं रह सकता, अधार्मिकता की प्रेजेंस वहाँ पे नहीं रह सकता, कड़वाहट वहाँ पे नहीं रह सकता, जलन वहाँ पे नहीं रह सकता। और काफी सारी बातें जो देह की क्रियाएं हैं वो कभी भी उस जगह पे वास नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस होने के कारण, प्रभु की मौजूदगी होने के कारण। और आज लोग परमेश्वर के वचन को भी चाहते हैं और अपने स्वार्थ को भी चाहते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज का जीवन जीते हैं, जिसके कारण उनका लाइफ फलवंत नहीं हो पाता, मैं कहूँगा प्रभावशाली नहीं हो पाता। प्रभु ने यहोशू को की दिया सफल होने के लिए, प्रभावशाली होने के लिए और उसके मार्गों को सरल बनाने के लिए। वो था परमेश्वर का वचन। उसने कहा ये व्यवस्था की पुस्तक से उतरे ना पाए, इसलिए दिन रात ध्यान दे रहना, तब जो काम तू करेगा वो सफल होगा, तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। सो परमेश्वर कहना क्या चाहता है यहाँ पे, प्रभु ये नहीं करेगा हमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, समझौता करना चाहिए, या हम कुछ और बातों को लेकर आगे बढ़े। प्रभु कह रहे हैं कि वर्ष पर वर्ष तेरा जीवन होना चाहिए, वचन के अनुसार जीवन जी, जो लिखा है वो कर और उसकी चौकसी कर कि कहीं तू वचन से बाहर तो नहीं जा रहा या वचन के विपरीत तो जीवन नहीं है। परमेश्वर ये बता रहा था किसको? जोशुआ को, यहोशू को। और आज ये हमारे लिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हम परमेश्वर की संगति में, प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। और जितना ज्यादा हम प्रभु से प्रेम करेंगे उतना ज्यादा बढ़ते जाएंगे। मैं गवाही आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कैथरीन कुलमन, वो एक रोज प्रभु के पास आई, सबसे फर्स्ट आने के पश्चात एक रोज प्रभु के करीब वो आई और उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है और ना मैं किसी, क्या कह सकते, योग्यता मेरे अंदर, या मैं योग्यता लेकर मैं पैदा नहीं हुई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने बातें की और वो प्रभु के करीब वो घुटनों के बल आकर प्रभु से उसने एक बात कही कि यीशु मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास केवल मेरा प्रेम है जो मैं तुझे दे सकती हूँ, इसके सिवा और कुछ भी नहीं जो मैं तुझे दूँ। आपको बता दूँ, ये वर्ड ने पूरा कैथरीन कुलमन का लाइफ चेंज कर दिया, पूरा उसका व्यक्तित्व बदल दिया। और वो उस पीढ़ी में, उस समय में, उस सदी में उसने परमेश्वर के लिए अद्भुत काम किया और बहुत से लोगों को जो समाचार सुनाया और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह में आए। ऐसे हीलिंग्स और मिरेकल्स हुए जिससे लोग देखकर विश्वास नहीं कर पाते सामने में। फिर भी हालेलुया। क्यों? क्या परमेश्वर से उसने वो मांगा, प्रभु मुझे चमत्कार दे, चिन्ह दे, भविष्यवाणी दे, वहां पे क्यों जाऊं? उसने अपने हृदय की बात प्रभु करीब रखी, प्रभु मैं बस प्रेम कर सकती हूँ तुझसे और मेरे पास और कुछ नहीं है कि मैं तुझे दूं। चर्च, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है मालूम है? हम उसके प्रति आज्ञाकारी रहें और हम उससे प्रेम रखें। सबसे पहली आज्ञा यही है कि
तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी अक्ल से प्रेम रख। आमीन। और परमेश्वर सबसे चाहता है कि हम प्रेम करें। मैं आपको ये बात आज कह रहा हूँ, यदि आप इस चीज को अपना हथियार बना लो। आज चर्च मैरिज से बात कर रहा हूँ, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं चीजें। बीते 2-3 दिन से प्रभु मुझे इसी वर्ष में बात कर रहा है। 31:3-11:4, होशे 11:4, यिर्मयाह 31:3। क्या यही चीजें मेरे अंदर चल रही है और प्रभु चाहता है कि हम प्रेम करना सीखें। आज प्रभु चाहता है कि इस कलीसिया को प्रेम में फलवंत करे, प्रेम में बढ़ाए। बहुत सी आशीष हमारे लिए प्रभु ने रखी है, बट उन सबसे भी बड़ी आशीष क्या मालूम है? हमारे बीच में उसकी मौजूदगी का होना। आमीन। यदि हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु की मौजूदगी हमारे बीच में नहीं है, फिर हमारा यहाँ इकट्ठा होना, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हालेलुया। जितना हम उसे प्रेम करेंगे, जितना हम उसे चाहेंगे, मैं कहना चाहता हूँ उतना ज्यादा आप उसमें बढ़ते जाओगे, उसे जानते जाओगे। जितना ज्यादा प्रभु से प्रेम करते जाएंगे, उतना ज्यादा हम उसके निकटता में आते जाएंगे, उसे क्लोज आते जाएंगे। और वो परमेश्वर जिससे हम प्रेम करते हैं या प्रेम करना चाहते हैं, जो नहीं कर पा रहा, वो प्रभु से कहा, प्रभु डायरेक्ट अपने लाइफ को रखें। प्रभु मैं प्रेम करना चाहता तो हूँ, चाहती तो नहीं हो रहा। हालेलुया। हम बहुत बार झूठी लाइफ जीते हैं और बोलते हैं कि नहीं मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, प्रभु से प्रेम करती हूँ, लेकिन प्रभु ऐसा बात नहीं करता। प्रभु ऐसी चीजें नहीं चाहता। जो हमारे अंदर रियलिटी है, वास्तविकता है, वहां पर उसे उंडे लेंगे। और उस क्या कहता है? मैं अपने आप को अर्घ के नाम उंडेलता हूँ। एक बलि होता था लहू को उंडेलने वाला। वो कहता है कि मैं खुद को जल के नाम उंडेलता हूँ, लोग समान कहते हैं, अर्घ के समान उंडेलता हूँ। वहां पर क्यों? ताकि वो परमेश्वर को और करीब से जाने और उसके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें ना हो जो वहां पे वो रख छोड़े, जो खुदा से जलन करे। और हम सबके अंदर डिजायर होना चाहिए, भूख होना चाहिए कि प्रभु मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ, मुझे तू चाहिए, तेरी प्रेजेंस चाहिए, तेरी उपस्थिति चाहिए। जितना ज्यादा मैं कह रहा हूँ चर्च, हम प्रेम में परमेश्वर के बढ़ते जाएंगे, मैं कहूँ एक वास्तविक परिवर्तन, एक वास्तविक छुटकारा हमने लाइफ में होते हुए देखेंगे। जिस माहौल में आप रहोगे, वो माहौल परमेश्वर के प्रेम से भर दिया जाएगा। जिस स्थान पे आप जाओगे, आप चाहे एक शब्द भी ना बोलो, यदि आप प्रभु के साथ ईमानदार हो, आपकी उपस्थिति ही वहां पे काफी हो जाएगी। हालेलुया। लोग ये फील करेंगे, अरे ये बंदा कहाँ से आया, कौन है, मालूम नहीं है, बट इसका प्रेजेंस अमेजिंग था, अद्भुत था, इसका यहाँ पे रहना अद्भुत था। बहुत सी अजीब सी फीलिंग्स हो रही थी, एहसास हो रही थी। हालेलुया। जब खुदा के प्रेम से आप भर जाओगे और वो प्रेम आपके हृदय से उड़ने जाएगा, हर एक इंसान उस प्रेम से सराबोर हो जाएंगे, भरते जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। मिराकल, छुटकारा, चंगाई तक से हम सबको पकड़े साइड में रखें। इन सबसे बड़ी चीज है वो परमेश्वर का प्रेम। और जब प्रभु का प्रेम आपके अंदर आएगा, मैं आपको बताऊं तो ये जो मिराकल्स है, जो चंगाई, छुटकारा है, थ्रू द लव, आपके अंदर परमेश्वर की जो मर्सी है, प्रभु की दया है, वो आती जाती पवित्र आत्मा के द्वारा। और जब आप लोगों को देखकर तरस खाओगे, जब तरस की आत्मा स्वभाव परमेश्वर आपके अंदर डालेगा, दया की बातें प्रभु लोगों के अंदर आपको डालेगा। आप देखोगे ये बच्चे, ये बेटा, ये बेटी, ये लोग कितने दुखी हैं, तकलीफ में हैं, घर में कोई काम करने लिए बीमार में है, या काफी समय से इस पीड़ा में पड़े हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे आपके अंदर तरस रिलीज होगा, वहां पे आप बाइबल पढ़े, वो तरस से भर कर लोग चकित हुए। हालेलुया। तो ये स्वभाव हमारे अंदर पवित्र आत्मा प्रकट करेगा और आप उसी घड़ी पवित्र आत्मा के प्रेम के द्वारा उस व्यक्ति को चंगा होते हुए देखोगे। और वो जो आत्मा के द्वारा चंगा होगा बाय द लव, वो वापस नहीं जाएगा। हालेलुया। वो जहां से आया वहां वापस नहीं लौटेगा। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो प्रभु के प्रेम में बने रहे हो, और वो यही गवाही देगा कि यीशु के प्रेम ने मुझे बदल दिया, चंगाई में। यीशु मुझसे प्रेम रखने से उसने मुझे चंगा किया, इसलिए वो मुझसे प्रेम रखता है और मैं उससे भी प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। नहीं कि हमने पहले उससे प्रेम रखा, पर उसने हमसे प्रेम रखा, और वो चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहे, अटैच टुगेदर। हालेलुया। और जितना ज्यादा मैं फिर कहूंगा, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम रहेगा, आप साल के 365 डेज, 365 दिन आप फास्टिंग में रहोगे। हालेलुया। इस मीन्स इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आपको नम्रता और दीनता पर लेकर जाएगा, जो
प्रार्थना उपवास प्रार्थना की सबसे बेस्ट फल है। आप यदि यशाया पढ़ोगे 18 में लिखा है, लोग अपने आप को नम्र करते दीन करते हैं, इस उपवास से प्रसन्न होता हूँ। तो यदि आपके अंदर प्रभु का प्रेम है, आप प्रभु के प्रेम में बढ़ रहे हो, तो आप 24 आवर्स आप मर्सी में हो, दया में हो,